जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 16वां अध्याय। शिव महापुराण अद्भुत कथा। शिव महापुराण कथा सुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें महादेव की। जलंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। विष्णु सहित देवताओं का जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध। सनत कुमार बोले, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर विष्णु के स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्व दैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण सत्यव्रत राजा के साथ प्रलय व्याधि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप स्वरूप आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुंधरा को डांड पर धारण करने वाले यज्ञवाराह स्वरूप, हे भगवान, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैतेंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक 52 रूप धारी, हे विष्णु, हे विभो, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के नक्षत्र, क्षत्रियों के छत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप से अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूप धारी, आप परमात्मा को नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करने वाले योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं बौद्ध रूप को धारण करने वाले, आप लक्ष्मीपति को सद्धर्म की स्थापना, सत्कर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का विनाश करने वाले, अनंत शक्ति के संपन्न तथा कली की रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवहूति के लिए कपिल रूप धारण सांख्य योग का उपदेश करने वाले, आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। परमहंस रूप से आत्ममुक्ति परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता, आपको नमस्कार है। समस्त लोकों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूप धारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि रूपों से भक्तों के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्म रूप, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद शुभ
स्वरूप गरुड़ पर सवारी करने वाले पीताम्बरी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप शेष रूपी सैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। हे वे देवता मनुष्य के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इसके वध का उपाय सोचिए। सनत कुमार जी बोले, तब करुणा सिंधु मधुसूदन देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्य विष्णु अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। विष्णु जी स्वयं वेग से सवार हो गए। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए आपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ और सदा आपकी भक्त हूँ, तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूँगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊँगा। किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण उस जलंधर का वध नहीं करूँगा। सनत कुमार बोले, यह कहकर विष्णु शंख, चक्र, गदा तथा तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं के साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए वे विष्णु शीघ्र वहां पहुँचे जहाँ वह जलंधर था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे, जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमर्ष युक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा। इसी बीच विष्णु के तेज से देदीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे।
तब वहां पर उपस्थित देव सेना को युद्ध के लिए उद्यत देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मद दैत्यों का आज्ञा दी। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा के से कायर किंतु प्रबल इन इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1,00,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धर्म, करोड़ों संख्या वाले काल के, 1,00,000 की संख्या वाले कालक दौहर्द तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकले। सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त हो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शुभ एवं निशुभ महाबलवान, तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार जी बोले, जब जलंधर ने इस प्रकार दैत्यों को आज्ञा दी तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुराग्नि सेना लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टी, स्तोमर, परशु और शूल आदि अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं के साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। वह सिंह के समान गर्जन करते हुए तथा बाणों को छोड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणों से, कोई मूसलों और तोमरों से तथा कोई परशु से एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देवदानवों से महाभयंकर संग्राम छिड़ गया, जो मुनियों तथा सिद्धों में भय उत्पन्न करने वाला था। जय भोलेनाथ की 16वां अध्याय समाप्त।